गुजरात से खबर है। यहां पर गांधीनगर में एक हादसा हो गया। कार रेलिंग को तोड़ते हुए नहर में जा गिरी। वहीं बिहार की बात करें तो दरभंगा में एक ट्रक ने कई लोगों को रौंद दिया। गांधीनगर जिले के कराई में गुजरात पुलिस अकादमी के पास ये हादसा हुआ, जहां नर्मदा नहर में एक कार जा गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। मृतक की पहचान हर्ष और खुशी के रूप में हुई है, जो अहमदाबाद के खोड़िया नगर के रहने वाले थे। दरअसल कार की रफ्तार काफी तेज थी। नहर के पास आने पर कार चालक अपना नियंत्रण खो बैठा, जिसके बाद रेलिंग को तोड़ते हुए कार नहर में जा गिरी। हादसे के बाद लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। स्थानीय पुलिस के पहुंचने से पहले ही लोगों ने कार से 2 शव निकाल लिए। मामले की जांच की जा रही है। वहीं बिहार के दरभंगा में तेज रफ्तार ट्रक ने मंगलवार रात 6 लोगों को रौंद दिया और कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस घटना में 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने ट्रक के चालक और हेल्पर की जमकर धुनाई कर दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को किसी तरह शांत करवाया। ट्रक जो है वो बड़ी स्पीड में जा रहा है, सब लोग को उड़ाते हुआ जा रहा है लेके। उसी खबर पर हम लोग आए देखने के लिए, तो किला घाट शिवाजी नगर टावर होते हुआ, ये किला घाट रहमगंज होते हुआ करमगंज, ये 6 नाका से घूम के यहाँ पे धराया है। ये पता चला ये कितने को लोग को पिचार दिया है ये सब। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 18 करोड़ से बनी सड़क 15 दिन में 7 बार धंसी है। इस सड़क ने भ्रष्ट सड़क निर्माण की पोल खोलकर रख दी है। ये खास रिपोर्ट देखिए। ये ग्वालियर में करोड़ों की लागत से बनी वीवीआईपी रोड की तस्वीर है। सड़क सिंधिया महल के पास है। 18 करोड़ से बनी ये सड़क मजाक बन चुकी है। 15 दिन में ही 7 बार सड़क धंस गई। ये सड़क घटिया निर्माण की पोल खोल रही है। इसने तकनीकी और निर्माण कार्यों के खामियों को उजागर कर दिया। सड़क पर बने गड्ढों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है सड़क निर्माण में गुणवत्ता का कितना ख्याल रखा गया होगा। ऐसा लगता है कि गड्ढों में ही सड़क है। इस चेतकपुरी सड़क को महज 15 दिन पहले ही बनाया गया। हाल ही में इस सड़क पर गिट्टी से भरा डंपर धंस गया, जिससे ट्रैफिक जाम की भी स्थिति थी। डीएम ने मामले में 2 सदस्यीय तकनीकी जांच समिति गठित की है। ये समिति 5 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। तो आप विशेष चेतकपुरी की सड़क का बता रहे हैं, उसमें आयुक्त नगर निगम को हमने निर्देशित किया था और उन्होंने उसका सैंपलिंग के लिए भी लैब में भेजा है कि किस प्रकार का मटेरियल उसमें यूज़ हुआ, और अगर कोई गंभीर उसमें अनियमितता पाई जाती है तो तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। जैसा उसके सैंपल की रिपोर्ट्स आएगी तो निश्चित रूप से होगी। और पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में सैलरी न मिलने से नाराज सिलेंडर डिलीवरी बॉय ने जानलेवा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान एलपीजी सिलेंडर खोले गए और खतरनाक तरीके से लीक किया गया। ये पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना की तस्वीर है। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये खतरनाक प्रदर्शन की तस्वीर है। गैस सिलेंडर के साथ जानलेवा विरोध प्रदर्शन कर रहे एलपीजी डिलीवरी बॉय गैस लीक कर धुआं फैला रहे हैं, जो खतरनाक साबित हो सकता है। प्रदर्शनकारी अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, साथ ही वहां मौजूद लोगों को भी खतरे में डाल रहे हैं। थोड़ी सी चूक होने पर बड़ा हादसा हो सकता था। थोड़ी सी चिंगारी भड़कते ही प्रदर्शन स्थल पर जान बचाना मुश्किल हो सकता था। दक्षिण 24 परगना के बजबत क्षेत्र में एलपीजी गैस सिलेंडर की डिलीवरी करने वाले लोगों ने सैलरी को लेकर प्रदर्शन किया। ये लोग डीलर से मिलने वाले कम अनुदान का विरोध कर रहे हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सिलेंडर की नोजल को ही खोल दिया, जिससे आसपास गैस फैलने लगी। प्रदर्शन में 100 से ज्यादा लोग शामिल थे। खतरनाक प्रदर्शन की खबर मिलने के बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया। सवाल है कि क्या जानलेवा प्रदर्शन करके ही अपना हक मांगा जा सकता है? और देखिए, इस बीच एक दर्दनाक खबर यूपी के जालौन से है, जहां पर हाई टेंशन बिजली का तार गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया। करंट की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। सीसीटीवी में रिकॉर्ड इस वीडियो में देख सकते हैं। सड़क के किनारे लगे ठेले पर 3 से 4 लोग खड़े हैं। तभी अचानक वहां पर लगे बिजली पोल से हाई टेंशन लाइन में चिंगारियां निकलने लगी। चिंगारी देखकर लोगों को खतरे का अंदेशा हो गया और वो वहां से भागने लगे। लेकिन इसी बीच हाई टेंशन तार टूटकर नीचे जमीन पर आ गिरा। तार से आग की लपटें निकल रही थीं। बचने की कोशिश में भागते लोगों के बीच जलता तार गिर पड़ा और एक शख्स उसकी चपेट में आ गया। करंट लगते ही शख्स बेहोश हो गया। पहले तो लोगों ने डर के मारे उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। उसके बाद कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाते हुए शख्स को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लोगों ने बिजली विभाग में फॉल्ट होने की शिकायत भी की थी। उसके बाद भी ये हादसा हो गया। तो लगभग मैंने कंप्लेंट के लिए आधा घंटा के पहले फोन लगाया था। फिर उन्होंने आधा कंप्लेंट करने के बाद उन्होंने मेरा नाम भी लिखा, जीतन कुशवाहा, कंप्लेंट लिखवाई, मेरा सारा मोबाइल नंबर भी वहाँ पे। और इसके बाद में आधे घंटे बाद उन्होंने फिर सप्लाई की। सप्लाई करने के बाद उन्होंने फिर फाल्ट हुआ, फटाक से 11,000 का नीचे तार आ गया और लोगों की मृत्यु हो गई। अब बताइए कितना विद्युत विभाग क्या घोर कर रहा है।
और दिल्ली के सराय काले खां इलाके में पुलिस ने एक अपराधी का एनकाउंटर किया। ललित उर्फ नेपाली पर कई संगीन मामले दर्ज हैं। सड़क पर बाइक पड़ी है, पुलिस छानबीन में जुटी है। तस्वीरें दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाके सराय काले खां बस अड्डे की हैं। बाइक कुख्यात बदमाश ललित उर्फ नेपाली की बताई जा रही है। बीती रात अपराधी ललित इसी बाइक से भाग रहा था जब पुलिस ने उसे घेरा। एसटीएफ और सनलाइट कॉलोनी थाने की पुलिस ने उसका पीछा किया। एनकाउंटर में नेपाली के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। घटनास्थल से पुलिस ने अपराधी की पिस्टल भी जब्त की। पुलिस के मुताबिक मोस्ट वांटेड सजायाफ्ता लुटेरे ललित उर्फ नेपाली पर लगभग 2 दर्जन मामले दर्ज हैं। कई आपराधिक मामलों में वो भगोड़ा घोषित किया गया था। ललित उर्फ नेपाली साकेत थाने के एक पुराने मामले में 14 साल की सजा पा चुका है। फिलहाल वो जेल से बाहर था और लगातार आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। बताया जाता है कि ऑपरेशन के दौरान अपराधी ने पुलिस की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी और जवाब में पुलिस ने बदमाश पर गोलियां चलाई। एनकाउंटर में लाजपत नगर के एसीपी भी शामिल थे, जो बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से बाल बाल बच गए। जबलपुर में 7वीं की एक छात्रा ने खुद के अपहरण की साजिश रची और अपने अभिभावकों से 15 लाख रुपए की फिरौती की मांग को लेकर चिट्ठी भी लिखी। बताया जा रहा है कि इसका कारण था मोबाइल पर बातें करने से मना करना। अपहरण और 15 लाख रुपए फिरौती की मांग की ये चिट्ठी 14 साल की बच्ची ने लिखी है। मामला जबलपुर का है। बच्ची ने खुद के अपहरण की साजिश रची और अपने हाथों से फिरौती को लेकर माता पिता को चिट्ठी लिखी। राहत की बात यह रही कि लड़की को 3 दिन बाद पुलिस ने ढूंढ लिया। पुलिस के मुताबिक बच्ची जबलपुर के सदर इलाके में किराए का मकान ढूंढ रही थी, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। पूछताछ में बालिका ने बताया कि 7वीं कक्षा की पढ़ने वाली छात्रा है, जो घर पे नानी और माँ के साथ रहना बताई। जो मम्मी और नानी उसको आए दिन छोटे छोटे बातों को लेकर डांटते थे और घटना दिनांक को माँ के द्वारा मोबाइल पर बातें करने के डांटने से नाराज होकर घर पे बिना बताए चली गई थी। 28 जून को नाबालिग लापता हुई थी, जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश कर रही थी और पुलिस ने अपहरण की जो वजह बताई वो चौंकाने वाली है। लड़की को घर वाले छोटी छोटी बातों पर डांटते थे। मां ने लिपस्टिक लगाने और मोबाइल फोन चलाने से मना किया, जिसके बाद लड़की ने खुद के अपहरण की झूठी खबर अभिभावकों तक पहुंचाई थी और बताया जा रहा है कि लड़की अपने माँ के साथ पिता से अलग नानी के घर पर रह रही थी। और उत्तर प्रदेश के हरदोई में रास्ते के विवाद को लेकर पथराव की खबर मिली है। पथराव के बीच एक पक्ष ने खुलेआम गोलियां भी चलाई। छत पर इकट्ठा हुए ये 2 लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं। पड़ोसी के घर पर ताबड़तोड़ ईंट पत्थर बरसाए जा रहे हैं। इस बीच कुछ लोग इसका वीडियो भी बना रहे हैं। ये वीडियो हरदोई का है। देख सकते हैं कि पथराव कर रहे सफेद कुर्ते वाले इस शख्स के हाथ में तमंचा भी है। कुछ देर बाद कई लोग आते हैं और फिर गोलियां भी चलाई जाती हैं। मार गोली तो मार तो गोली ना गोली मार तो गोली। गोलियां चलाने का वीडियो सामने नहीं आया है। बताया जाता है कि लोग डरकर घरों में छिप गए। हालांकि गोलियां चलाते हुए कुछ फोटो जरूर लिए गए, जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये 2 शख्स खुलेआम छत से फायरिंग कर रहे हैं। बताया जाता है कि रास्ते को लेकर विवाद में दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी की ये घटना हुई। पुलिस के मुताबिक शीशराम, पवन, शिशुपाल और वीरपाल के बीच विवाद हुआ और नौबत गोलियां चलाने तक पहुंच गई। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि 3 लोगों की तलाश अब भी जारी है। लखनऊ में राजा भैया की पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। जब वो अपनी मां से मिलने पहुंची तो परिवार वालों ने गेट नहीं खोला। उसके बाद क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। ये लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली क्षेत्र में मौजूद सिल्वर ऑक अपार्टमेंट की तस्वीर है, जहां कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। बताया जाता है कि भानवी सिंह देर रात अपनी बहन साध्वी सिंह के घर पहुंची थी, लेकिन जब बहन ने गेट नहीं खोला तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। सीसीटीवी तस्वीरों में आप देख सकते हैं, देर रात राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह अपनी मां से मिलने हजरतगंज कोतवाली इलाके के सिल्वर ऑक अपार्टमेंट पहुंची थी। बार बार बेल बजाने के बावजूद जब घर का गेट नहीं खुला तो भानवी सिंह अपना आपा खो बैठी और हंगामा करने लगी। देखा जा सकता है कि भानवी सिंह फ्लैट के बाहर खड़ी हैं। उनके साथ एक और महिला है। काफी देर तक जब गेट नहीं खुलता है तो बखेड़ा खड़ा हो गया। हंगामे के बीच भानवी सिंह की बहन साध्वी सिंह ने 112 पर कॉल कर पुलिस को भी बुला लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर राजा भैया की पत्नी को वापस भेजा। इस मामले में अभी तक राजा भैया की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।